सभी लीडर्स और फाउंडर्स को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि इंडिया में कोविड का सेकेंड वेव के कारण लॉकडाउन हुआ है और थर्ड वेव का आना निश्चित है, ऐसा बोला गया है। तो आने वाले महीनों में ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिलीज, सॉफ्ट लॉन्च, हार्ड लॉन्च का कंटिन्यूटी बिना कोई रुकावट का कैसे संभव हो पाएगा कंपनी की तरफ से? क्या ओवरसीज ऑफिस जो बन गए हैं और इंडियन आईटी स्टाफ रीलोकेट हुए हैं, क्या वो संभालेंगे? प्लीज जरा हमें बताएं आपका थॉट। जी डेफिनेटली, जो भी सारा कुछ है वो ऑलरेडी तैयारी की हुई है। जैसे अभी काम चल रहा है वर्क फ्रॉम होम, वो ऑलरेडी चल रहा है, इसीलिए आगे आपको डेट्स दी गई हैं। ओके, सो डेट इसलिए आई ना कि बैक एंड पे काम चल रहा था और वो चीजें हो रही थी, इसलिए आपको आके ऐश ने डेट्स दी। ओके, सो इसका चाहे थर्ड वेव है या जो भी है, तो उसका प्रबंध उसका ऐश को मालूम है सारे चीज को, क्योंकि ये रियल थिंग्स हो रही हैं, रियलिटी में ऐसा कुछ हो रहा है। बट ऑन पैसिव के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि ऑन पैसिव ने तैयारी की हुई है, सारी की सारी तैयारी है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सब कुछ वहां पे किया गया है। यस, ऑफिसेस खुल रहे हैं और खुलेंगे, आपको बताएंगे आके कहाँ कहाँ पे खुले हैं, कैसे कैसे हैं। और डेफिनेटली ऑन पैसिव का काम नहीं रुकने वाला, क्योंकि तैयारी हो चुकी है, सारा कुछ किया हुआ है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। चाहे उसमें ठीक है थोड़ा बहुत तो कई बार डिले होता है, बट एट द सेम तैयारी बिल्कुल है ये सारी। तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे आपके समय। जी थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली, बिल्कुल, जब वो आएंगे तो सारी चीजें के लिए हैं, तो उसमें हम भी आते हैं, सबको मिलेंगे, जो भी इसका क्राइटेरिया होगा आने वाले टाइम में बिल्कुल मिलेंगे। शंकर बड़ी पूछ रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी देयर व्हेन वी आर हार्ड लॉन्चिंग 50 प्रोडक्ट्स और लेस देन 50? देखिए, जब हार्ड लॉन्च होनी है तो सारे प्रोडक्ट ही होंगे बेसिकली, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो तभी हार्ड लॉन्च करनी है बेसिकली। ओके, सो आई होप वो भी ऐश आपके सबको आज बताएंगे, बट यस मोस्टली सारे प्रोडक्ट होंगे। अगर एक आधा नहीं भी होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बट मोस्टली सारे होंगे, क्योंकि दुनिया को देने हैं, दुनिया को लॉन्च करके दिखाना है ऑन पैसिव ने। तो जो लॉन्च आधी अधूरी नहीं होगी, जैसे हम पहले भी कहते हैं, तो लॉन्च पूरी लॉन्च होगी बेसिकली वो चीज। ओके, सो आई होप कि 100% प्रोडक्ट उसमें आने वाले जी। ओके, सुधीर आर्या जी पूछ रहे हैं, सर मेरा सभी एलसी मेंबर को नमस्कार। सर मैं जानना चाहता हूँ कि सॉफ्ट लॉन्च में जिनके पास कोई भी डायरेक्ट टीम नहीं है, तो क्या उनको ओवरफ्लो से जो भी लोग उनके नीचे आएंगे तो क्या बोनस मिलेगा? पहली बात तो सॉफ्ट लॉन्च में ओवरफ्लो होगा ही नहीं। सॉफ्ट में कोई ओवरफ्लो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ओके, दिस इज प्योरली आपकी टीम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, मे बी 50-50 चांसेस हो सकते हैं अगर आपको। सो ये 15 लेवल डीप कौन से हैं? ये आपके खुद के ही लेवल हैं। ओके, वो ना तो स्पिल ओवर या किसी से नहीं है, ये सारा कुछ स्पिल ओवर का जो सिलसिला या स्ट्रक्चर कैसे सेटअप होने, ये हार्ड लॉन्च में होगा। प्लीज इसको मिक्स मत किया जी, ये सॉफ्ट लॉन्च को हार्ड सर्विस जी। ठीक है। नमस्ते जीडी सर। सर आप बैक पे जिससे भी हैं वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आवाजें आ रही है। नमस्ते जीडी सर। सर ऑन पैसिव का बिजनेस मॉडल क्या होगा? यदि किसी फाउंडर के पास स्वयं का कोई बिजनेस नहीं है तो ऑन पैसिव फाउंडर की वेबसाइट से कैसे वेल्थ जनरेट करेगी? फाउंडर की वेबसाइट कैसी होगी? ऑन पैसिव अपने टूल्स कहां से बेचेगी? क्या ऑन पैसिव के टूल्स फाउंडर्स की वेबसाइट पर ही मिलेंगे या फिर विजिटर्स को वहां से लिंक द्वारा onpassive.com की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा? देखिए, सीधी सी बात है, आप इसको समझे, ऑन पैसिव इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, पहली बात है। ओके, आप इसमें रजिस्टर्ड हो, आपका डोमेन रजिस्टर्ड है, सो आपके डोमेन से ही ये सारी मार्केटिंग होनी है बेसिकली। ओके, तो उसके बाद आगे सारा स्ट्रक्चर सेटअप, उसका पे आउट कैसे, वो सारा कुछ होना है। तो अगर आपका बिजनेस है नहीं है, उससे ऑन पैसिव को लेना देना कुछ नहीं है। ओके, ये समझो आप बात। अगर आपका बिजनेस है, वेल एंड गुड, वो आप अपने लिए यूज करें, बट एट द सेम टाइम मार्केटिंग के लिए ऑन पैसिव आपकी कंसेंट के साथ आपका डाटा आपकी ईमेल के थ्रू, आपके डोमेन के थ्रू मार्केटिंग कर रही है बेसिकली। ओके, तो पैसा जनरेट हो रहा है, उसको एक सिस्टम के हिसाब से आपको वो दिया जा रहा है। सिंपल सा एक फंडा, ज्यादा हम एलैबोरेट ना भी करें, तो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, 50-60 प्रोडक्ट्स हैं। वो कैसे मार्केट करने हैं, लोगों ने लेने हैं, कुछ सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, बायर्स हैं, बहुत कुछ है इसमें। मतलब एक चीज नहीं है, मैं पहले बता, एक चीज से आपको इनकम जनरेट नहीं हो रही, पैकेजेस बाय आउट हो रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कि अगर आप अकेले भी हो, कुछ भी आपको कुछ नहीं, आप जैसे कोने में बैठे हुए हैं, आपने एंट्री लगाई हुई है, तब भी आपके नाम से मार्केटिंग का काम दिन रात चल रहा है। अगर दिन रात चल रहा है तो इनकम भी जनरेट हो रही है। सिंपल,
इसको मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वो चीज को आप देखिए, और प्रोडक्ट पैकेजेस बाय आउट हो रहे हैं, ओके, जब भी जिसकी जो भी डेट आ रही है तो उस हिसाब से सारा सिलसिला चलता रहता है एंड मार्केटिंग होती रहती है। तो ऐसा सब हुआ। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर वीरेंद्र पटेल जी नेपाल से हैं। हेलो ऑल माय ग्रेट लीडरशिप एंड माय ग्रेट सर मिस्टर ढिल्लन सर, प्रणाम। और माय लवली बेस्ट ऑफ द बेस्ट ग्लोबल लीडर ग्रेट लीडरशिप मिस्टर जस्सी सर को लवली दिल से प्रणाम। थैंक्स सर, आई एम फ्रॉम नेपाल। थैंक यू वेरी मच। प्रग्नेश वर्धे सर, 30 जून को जो हमारा ओ वॉलेट आ जाएगा तो नए फाउंडर की आईडी एक्टिवेट कराने के वॉलेट का उपयोग कर पाएंगे क्या? क्योंकि बहुत सारे इंडियन बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडियन लोगों को बहुत बड़ी हेल्प होगी सर। बिल्कुल, डेफिनेटली जो भी आने वाला क्राइटेरिया होगा ऐश ने डिसाइड करना है। ये अगर हमारा खुद का वो है तो डेफिनेटली वो हम उससे भी कर पाएंगे। ओके, तो स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ होने जा रहा है ऑन पैसे में, और उसका एक पार्ट वॉलेट है, उससे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इंडियंस को काफी आसानी होने वाली है इसके लिए, तो हम भी इसको यूज कर पाएंगे जी। 2020 की आईडीज की पेंडिंग डेट जैसे लास्ट है कल, ठीक है सर, तो क्या वो वही डेट लास्ट रहेगी? ऐसा क्वेश्चन मिलाते हुए इन्होंने पूछा है। क्या 2021 की पेंडिंग एंडिंग ऐसी कोई डेट आएगी जिसके बाद? देखिए 2021 तो चलो अभी चल रहा है, वो आपको मालूम है 31 दिसंबर 2020 तक की सब डिलीट होने वाली हैं। ओके, तो 19 की 18 की तो ऑलरेडी डिलीट है, सो 19 और 20 की है, और वो 31 तारीख से चलेंगी। और 2021 की नहीं, 2021 तो अभी जस्ट नया ही है, तो अभी चल रही है। आई डोंट नो कि वो सॉफ्ट लॉन्च तक क्या क्राइटेरिया होता है, या जब हार्ड लॉन्च होंगे तो क्या क्राइटेरिया है उसका भी ऐश ने बताया नहीं है। बट ये डेफिनेटली ये वाली जो है ये 31 जो अभी आप आई थिंक कल ही है, और हमारे तो परसों है, तो परसों बेसिकली। ओके, आई थिंक आप का 1 जून होगा आई थिंक इंडिया में। ओके, तो तब आप मतलब वो डिलीट हो जाएगी सारी की सारी। सो इसलिए उसके पहले पहले जिसके पास भी हैं आईडीज वो उनको ग्रीन कर लीजिए, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनको फोन कीजिए, जो भी करके, नहीं तो उसके बाद वो चली जाएंगी सारी की सारी। मेंबर्स ढिल्लन सर के जुबानी सुनना चाहते हैं कि फाउंडर के पैसे से ही ऑन पैसिव को बनाया जा रहा है या कंपनी खुद के पैसे से बना रहा है? ऐसे है, कोई फाउंडर का पैसा आज तक यूज नहीं हुआ, पहली बात ही ऐसा है। कंपनी का विजन इतना बड़ा है, उनको पहले मालूम था कंपनी में कितना पैसा लगना है, क्या करना है। ऐश के पास पहले ही उनका सारा प्रबंध था। ओके, और आज भी वो लाखों लाखों रुपए एक महीने के कमाते हैं। वो ये नहीं है कि इसके सहारे ऑन पैसिव बन रही है। ओके, सो ये जितना भी फाउंडर्स का पैसा है इनको अलग से रखा गया है। ये आप समझो इस बात को, ऑन पैसिव इसीलिए बन रही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 ऑन पैसिव को मालूम है क्या करना है और कैसे करना है और कैसे कैसे पैसे को यूज करना है। ओके, तो उसी लेवल पे जाके काम हो रहा है। अगर ऐसा होता कि ये यूज, अच्छा चलो ये पैसे आएंगे और फिर काम होगा, तो फिर ऑन पैसिव नहीं बनती थी। ओके, तो ये दिमाग में से मतलब कि अगर उनके बात पहले होती कि अच्छा लोग आएंगे ऑन पैसिव, तो मालूम ही नहीं था कि इतने लोग आने वाले हैं। ओके, ऐश को तो ये था कि अगर ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार आदमी भी हो गए तब भी हम ऑन पैसिव को बना लेंगे जिंदगी। बट चलो इतना कुछ हो गया, बट डेफिनेटली इसके पैसे से कुछ भी नहीं हो रहा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा। ऐश ने ये आके खुद भी बताया है, इसका सारा का सारा पैसा एक जगह पे रखा जा रहा है, और उस पैसे को वो खुद भी नहीं निकाल पाते। ओके, क्योंकि वहां पे बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं वो करके वहां पे रखा हुआ है, इसलिए उसको सिर्फ जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं उसमें ही यूज किया जाएगा ये वाले पैसे को। ओके, और उसके बाद जो पैकेज बाय आउट होने और जो कमीशन आने वो बात की बात है हार्ड लॉन्च की। बट ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है आज की डेट में भी, और कंपनी खुद के पैसे से मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर वहां पे लगा रही है और काम चल रहा है इसका। जी सर, मेरा सवाल ये है कि आपने कहा था कि सॉफ्ट लॉन्च पे जिसकी टीम होगी उसी को बोनस मिलेगा और जिसकी टीम नहीं होगी उन्हें शायद बोनस नहीं मिल सकता है। तो मेरा सवाल यह है कि अभी सॉफ्ट लॉन्चिंग में तो काफी समय है, जुलाई या अगस्त में होगा, तो उन 3 महीनों के बीच में जिन फाउंडर ने $149 से लोगों को ज्वाइन किया है उन्हीं लोगों को बोनस मिलेगा? क्या यही सिस्टम है सॉफ्ट लॉन्च में बोनस मिलने का? अगर हाँ तो डायरेक्ट पे $20, इनडायरेक्ट से $2 में पता है क्या बोनस का क्राइटेरिया यही है? प्लीज उत्तर दीजिए। यस, बिल्कुल, जो सिस्टम एक ऐसा बनाया गया है क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन होना है वहां पे, अकेले हमारा ये एफर्ट नहीं होगा वहां पे। ओके, कि जैसे अभी हम फाउंडर्स आ रहे हैं, हम अपने एफर्ट से कर रहे हैं,
बट वहां पे मार्केटिंग कैंपेन हमारा तो जो हम कर रहे हैं वो तो होगा, बट उसके साथ कंपनी का भी एफर्ट जुड़ने वाला आगे, ओके, मार्केटिंग कैंपेन्स में, ओके। सो तो मार्केटिंग कैंपेन में जो लोग आएंगे, ओके, तो वो पैसा वो उसको वो बोनस के फॉर्म में आना है, ना कि हम तो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं सब जितने भी तब तक होंगे, ओके। सो उसमें जो क्राइटेरिया है, यस, $149 का एक रखा गया था, आई डोंट नो वो फाइनल है या उससे कम है या उससे ज्यादा, आई डोंट नो, अभी नीदर को कैश नहीं बोला था कि उसको और भी देखने में भी कम भी हो सकता है, मे बी 149 से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसका जस्ट एक पार्ट है जो जो $97 है बेसिकली, वो ही रखा जाएगा, वो ऑलरेडी वैसे ही रखा जाएगा, बट जो ऊपर वाले $50 थे, फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम 149 वाली ही बात करें तो ऊपर वाले $50 थे वो बोनस के रूप में बढ़ जाने थे, ओके, जो सॉफ्ट लॉन्च में जिन लोगों ने आना था, ओके। तो ऐसे ही अगर वो 149 से बढ़ के जो भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 200 हो जाता है, ओके, सो जो ऊपर का $100 होगा, ओके, तो वो सारा बोनस हो जाएगा। सो अगर सॉफ्ट लॉन्च में किसी को $100 बोनस आना था, बट अगर वो क्वांटिटी डबल हो गया तो मैं भी उसको $200 अब आएगा, अगर वो 149 जगह पे $200 हो गया तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, सॉफ्ट लॉन्च में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे और उनसे जो पैसा या जो भी का वो बोनस के रूप में बटना है। और क्राइटेरिया कुछ आपको जैसे मालूम है कि हर एक जो जिनकी टीम्स है उनको मिलना ही है, वो अलग से क्राइटेरिया है। तो जिसकी 10 की टीम है मे बी उसको एक तो मिलना ही है, तो मे बी उसकी 20 हो जाएगी, ओके। और सो ऐसे ऐसे करके क्राइटेरिया बनाया गया है, एंड डायरेक्ट के $20 वो ऐसे है। बट अगर ये अमाउंट बढ़ता है, मे बी डायरेक्ट के 20 ना हो, मे बी वो 40 हो जाए या 30 हो जाए, 35 हो जाए, तो वो सब ऐश आके बताएंगे। बट आज की डेट में अगर 49 से करें तो यस, $20 डायरेक्ट एंड $2 अप टू $15 जितना भी है, तो ये क्राइटेरिया है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। मतलब कहने का मतलब रुपेश पाल जी ये है कि अगर आपकी टीम है तो सॉफ्ट के दौरान अगर आप नई टीम $149 से बनाते हैं तो उससे तो मिलेगा, साथ में कंपनी जो कंपेनिंग कर रहे हैं उनसे जो लोग आएंगे उनसे भी आपको बोनस मिलना है, और किस हिसाब से मिलना है वो सर ने बताया। भानु प्रकाश मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि हम जानते हैं कि ऑन पैसिव में बहुत तो आमदनी आने वाली है, तो क्या अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भविष्य में नौकरी छोड़कर ऑन पैसिव कमाई से जिंदगी काट सकते हैं, तो क्या मैं सही सोच रहा हूँ? जब हार्ड लॉन्च हो जाएगी उसके बाद बिल्कुल यही आप सोच रहे हो, बिल्कुल। जब तक आप हम बेसिकली लॉन्च नहीं हो पा रहे तब तक आप अपना काम करते रहिए, उसके बाद आप 100% ऑन पैसे के ऊपर अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, ये मैं कह सकता हूँ। हमारे स्टार लीडर मिस्टर डिलन सर, मेरा सवाल यह है कि फाउंडर, सेकेंडरी फाउंडर, कस्टमर, रीसेलर में क्या डिफरेंस रहेगा, थोड़ा प्रकाश डालिए। सिंपल है, देखिए अब जो हम लोग बन रहे हैं बेसिकली फाउंडर बन रहे हैं, ओके। और सॉफ्ट लॉन्च में बेसिकली फाउंडर ही है, वो जस्ट एक टर्म दे दी गई है सेकेंडरी फाउंडर है, बट वो भी फाउंडर ही सारे, ओके। आप इसको भी चीज को समझिए थोड़ा सा, वो भी ही फाउंडर होंगे, ओके। उसके बाद जब हम हार्ड लॉन्च हो जाएंगे तो उसके बाद कोई फाउंडर नहीं बनेगा, कोई कुछ नहीं बनेगा, ओके। वो खत्म सिलसिला हो जाना है, ओके। ये डिक्लेयर हो चुका है, ऐश ने भी किया। उसके बाद जो भी लोग आने उसमें चाहे हम हैं, हम भी सेलर्स रीसेलर्स हैं, सारे जितने भी हैं, ओके, कस्टमर्स रीसेलर्स है, ठीक है ना। तो वो टर्म तब यूज की जाएगी, ओके। आप समझो इस बात को, क्योंकि उसमें हम पैकेजेस बाय आउट कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने लिए खरीद रहा है, ठीक है ना, कोई उसको रीसेल कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो हार्ड लॉन्च के बाद की वाली चीजें हैं, तो इसलिए उनको कस्टमर, सेलर्स, रीसेलर बोला गया है सारे, ओके। तो उसमें क्या कस्टमर भी हम ही हैं बेसिकली, जो क्योंकि हम फाउंडर तो है ही हैं, बट हार्ड लॉन्च के बाद हम भी रीसेलर्स हैं, तो कई चीजें हैं उसमें, ठीक है ना। तो थोड़ा डिफरेंस इसको आपको समझना पड़ेगा। फाउंडर्स ओनली अप टू हार्ड लॉन्च, बस उसके बाद कस्टमर, सेलर्स, रीसेलर वही है सारे जी। थैंक यू नंबर में माई सेल्फ जगत सूर्यवंशी, रायपुर, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है, इन गो फाउंडर विच इज अवर रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, इफ वी चेंज दिस in OMEL, then in all other places I have given Gmail ID like bank, electric office, income tax office, etc. So will these places also be automatically changed in OMEL, or will it remain the same Gmail ID? अद्भुत। देखिए, जो भी जहां भी ऑफिस में आपने अपनी ईमेल आईडी दी है तो डेफिनेटली ईमेल आईडी तो आपको ही देनी होती है, वो ऑटोमेटिकली कभी चेंज नहीं होती, ओके।
सो वो आपको ही देनी पड़ेगी, कहीं भी आपके कोई भी डिपार्टमेंट दी है तो उसको दे। यस, बाकी की जो ऑन पैसिव में आप रजिस्टर्ड आईडी है तो उसको भी अगर आपने चेंज करना है तो वो एक फैसिलिटी दी जाएगी आने वाले दिनों में ऐश की तरफ से, तो वो भी आप आपकी खुद की आईडी बना के उसको चेंज कर सकते हो। एंड बट डिपार्टमेंट्स में जो आपने दी वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो आपको खुद देनी पड़ेगी जी। डिलन सर, मेरे जैसे और भी कई लोग हैं जो घुमा घुमा के आपसे पूछना चाहते हैं, इस तरह से पूछना चाहते हैं कि प्लान क्या है आपका $250 के पास। मैं इसलिए बताता हूँ ना, लोग समझ नहीं पा रहे, मैं इतनी बार बता चुका, बट लोग समझ नहीं पा रहे। दिस इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ये कोई MLM नहीं है कि एक आदमी एक ही रहेगा हमेशा। ओके, कि एक लगा दी तो वही है बस, पता नहीं वो उसके बाद टीम ज्वाइन होगी नहीं होगी, या वो अकेला है तो वो फेल है। दिस इज नॉट क्राइटेरिया विद ऑन पैसिव, इसको समझो। दिस इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, बिगेस्ट एवर कंपनी। यहाँ पे मार्केटिंग होनी है, इसीलिए आप अगर अकेले हो तब भी आप सक्सेसफुल हो, आपकी टीम है तब तो आप हो ही हो। ओके, उसके बाद बहुत सारा जब मार्केटिंग कैंपेन होने हैं, बहुत सारे लोग कंपनी की तरफ से आने हैं। वो कितने हैं हमें नहीं मालूम, वो 10,000 है, 20,000 है, 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 1 बिलियन है, वो ना तो मुझे आइडिया है ना आपको आइडिया है। ओके, तो वो जब लोग आएंगे, जब मार्केटिंग कैंपेन चलेंगे बेसिकली, तो हर एक उसको डुप्लीकेट किया जाएगा उस चीज को। ओके, तो जब डुप्लीकेशन में चीज आ जाती है, ओके, तो आपके नीचे कितने आने हैं रियल टाइम में, वो रियल टाइम में आपको मालूम है भी आपके नीचे 10,000 लोग आ जाए, 5,000 आ जाए, 3,000 आ जाए, 1,000 आ जाए, तो ये अंदाजा लगाना बिल्कुल भी गलत है। एंड सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल पहले 3 महीने में आपके नीचे 5,000 आदमी आ गए। ओके, तो 3 महीने के बाद 5,000 नहीं रहने चाहिए। आप कुछ नहीं कर रहे, मार्केटिंग हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो 3 महीने के बाद जो अगले 3 और 6 महीने हो गए, 6 महीने वो जो 5,000 है वो और 15,000 हो जाएंगे। ओके, 15,000 वो 5,000 ये 20,000 हो गए आप 6 महीने बाद। तो आप अंदाजा लगा ही नहीं सकते कभी भी। आपकी इनकम बढ़ती रहेगी, मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, चीजें होती रहनी है। तो इसको आप, अगर मैं तभी बार बार बोल रहा हूँ, आप आ गए हो आराम से तसल्ली से बैठ जाओ, आप ना दिमाग लड़ाना बंद कर दो। आप ऑन पैसिव की इनकम का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, आपको मैं ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल इन द सेंस, आज आप 1 हो, कल को आप 10 हो, परसों को आप 50 हो, उसके बाद कितने हो, 80 हो, ये बढ़ता जाना है। साल के बाद में भी आप 1 लाख हो। सो इसलिए आप अपने दिमाग को ये मल्टीप्लिकेशन बंद कर दो। ये मैंने आज तक नहीं की, इतने लाखों की टीम होगी है नहीं की, हमें मालूम है ये इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होने वाली कि आपके होश उड़ जाएंगे सबके, कि ऐसे ये हो क्या रहा है, पैसा आ कहां से रहा है। ओके, तो दिमाग छोड़ दो, आप जस्ट फोकस करो, ऑन पैसिव को पढ़िए, उसको समझिए, लोगों को बताइए, इतना पर इनकम का छोड़ ही दो आप, वो बहुत आने वाली है, वो पार्टी छोड़ दो आप। मैं बता रहा हूँ, आज भी हमारे बहुत सारे फाउंडर्स के दिमाग में इनकम प्लान, इनकम, क्योंकि नो डाउट ये अच्छी बात है, सबको एक उम्मीद है कि पैसा आना है, पैसा तो आना है। ओके, बट यहाँ पे प्लान नहीं है। ये आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, ना मैं ना ऐश को खुद को अंदाजा नहीं है कि आपको कितना आना है। अगर आपको ऐश को बोले ओके ठीक है आपको कितना आ जाएगा, नो, क्योंकि रियल टाइम में मार्केटिंग, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कैंपेन होना है, ओके, रियल टाइम हमने 1 मिलियन लोगों के ऊपर मार्केटिंग किया, ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो 1 मिलियन में सक्सेस रेशो होती है कि यस 1 मिलियन के ऊपर मार्केटिंग किया, बट यस क्योंकि हमारा टारगेटेड ट्रैफिक है। ओके, हमें मालूम है कि हमने अपना जो एडवर्टाइजमेंट कहां पे करनी है। सो टारगेटेड ट्रैफिक का जो कन्वर्जन रेशो है वो हाई है। फिर उसके साथ आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, तो दोनों चीजें मिलके, अगर एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग में अगर 1 मिलियन के ऊपर 10 लाख लोगों के ऊपर मार्केटिंग किया था, तो मुश्किल से वहां पे 10,000 या 20,000 लोग ज्वाइन होते ट्रेडिशनल वे में। बट यहाँ पे ऐश है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और हमारा सिस्टम है, और हमारा सुपीरियर प्रोडक्ट्स है उसके साथ। ओके, और टारगेटेड ट्रैफिक है। ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। तो जब वो सारी चीजें मिलके उस चीज को टारगेट कर रही है, किस चीज को, तो वो कन्वर्जन रेशो 10,000 से बढ़कर 50,000, 1 लाख, 5 लाख होने वाला है। ओके, वो बढ़ जाता है उसके परसेंटेज। तो इसलिए मैं कहता हूं, आप अगर ट्रेडिशनल वे सोचोगे और ठीक है मैं 10 लोग हूं तो फिर मैं ठीक है अच्छा 20 शायद में हो जाऊंगा, मैं
उसके बाद 30 लोगों की मेरी 40 लोगों की टीम होगी, आपके दिमाग में सब इतना घूर रहा है, बट आपको ये नहीं मालूम कि जब वो कन्वर्जन रेशो बढ़ जानी है, ओके, टारगेटेड ट्रैफिक जानी है, तो ये जो आपके दिमाग में है कि मेरे 10, 15, 20 या 100 लोग आ जाएंगे, वो 100 नहीं, वो मे भी हजारों में मल्टीप्लाई होगा। इस बात को समझिए। तो वो जो आप कैलकुलेशन लगाना बैठे होते हैं कि मेरी इतनी टीम है तो इतना हो जाए, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं लगा पाओगे। सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी आज मेरी बात सुन रहे हैं, ये पैसे की कैलकुलेशन लगाना बंद कर दीजिए ऑन पैसिव में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम इंटेलिजेंट नहीं है, सीधी सी बात है, ओके। मल्टीप्लिकेशन कैसी होनी है, वो बहुत बहुत हाई लेवल पे होनी है, बारीकी से होनी है, फिर वो हाई लेवल पे तो बारीकी से होगी कि एक चीज को पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए ऑन पैसिव क्यों हम कहते हैं इतनी बड़ी है, इतना बड़ा वेल्थ जनरेशन होने वाला है, क्योंकि ऐसा सिस्टम आया ही नहीं है। उनका ये है कि ओमेल कब यूज करने को मिलेगा, आपने कहा था 28 मई को आ जाएगा। देखिए 28 मई को कंप्लीट बन के रेडी हो गया प्रोग्राम, उसका जो भी है उनके पास ओके हो गया। उसको कैसे यूज करना है, कैसे हमको देना है, बेसिकली आप एक बात को समझिए, ये जितनी भी चीजें हैं ना, जब हमारी ये नई वाली वेबसाइट आने वाली है, मे बी 1 तारीख के बाद इमीडिएटली अभी आने वाली है, या 2, 4, 5 दिन में जब भी आने वाली है, आई डोंट नो, ओके। ये सारी चीजें उसमें हमें यूज करने के लिए मिलनी है, इस बात को आप ध्यान में रखना। जब तक हमारे पास ये वेबसाइट है, इसमें अभी कुछ नहीं आना, ओके। नई वेबसाइट को मे भी 2 दिन और लगते हैं, मे भी 10 दिन और लगते हैं, मे भी 15 दिन लगते हैं, मे भी 1 महीना लगता है, आई डोंट नो, ओके। वो सारा कुछ उसमें ही मिलना है, क्योंकि उसको उस लेवल पे सिक्योर करके ही पेश किया जाएगा, ताकि ये जो क्रिस जॉनसन वाला सवाल पूछा है, वो ऐसा वाला कभी कुछ ना हो, ओके। तो इसको आपने थोड़ा दिमाग में रखना, जो भी प्रोडक्ट हमें अगर यूज करने को मिला है, वो हमारी नई वेबसाइट में ही मिला है। और सर हर्षित सैनी कह रहे हैं, एक क्वेश्चन है और एक रिक्वेस्ट है आपसे। पहला क्वेश्चन ये है कि मैं राकेश कुमार, हर्षित सैनी के नाम से लेकिन राकेश कुमार जी पूछ रहे हैं, मैं राकेश कुमार, जिला सहारनपुर। सभी को नमस्कार। मेरा सवाल यह है कि 125 आईडी के बाद आगे 3 आईडी जनरेट होंगी क्या? होंगी तो क्या ये प्लान फाउंडर के लिए है या कस्टमर के लिए भी है? सबके लिए है, सबके लिए। हाँ ठीक है सर। Sir, if a person is having 2 on-passive IDs, then how will be able to withdraw the payment, as O-wallet will be mapped with Retina, and if one ID is mapped, then how will he authenticate his other ID? Because when he will try to authenticate the other, then as per my opinion, message will come saying duplicate wallet on the other ID. Yes sir. No. देखिए, वो वॉलेट्स में जाने से पहले इंटरनल एक ट्रांसफर सिस्टम है, यहाँ पे ऑन पैसिव में आपको दिखेगा, आईडी टू आईडी। वो आप अपनी आईडी में कर सकते हो, मुझे कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, ओके। वो एक इंटरनल सिस्टम है। वॉलेट टू वॉलेट का मतलब वहां पे आपको ऑथेंटिकेट करनी है। ऑथेंटिकेट आपने तब करनी है जब आप वहां से विड्रॉल कर रहे होगे और अपने बैंक में डाल रहे होगे, तब आप उसको वो करोगे ना। इंटरनल तो आपने कंप्यूटर पे वहीं पे क्लिक किया, आपने मुझे भेजने हैं, किसी को भेजने हैं, तो आप अगर आपकी 2 आईडीज हैं तो एक आईडी से आप अपनी एक ही आईडी में वो सारा ट्रांसफर कर लीजिए और उससे आप बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए उसी वॉलेट से। सिंपल ऐसा है। क्वेश्चन लेकिन अभी वही का वही है डिलन सर। क्वेश्चन ये है कि उस आईडी से जो आईडी पे अगर ट्रांसफर करेगा तो भी उसे रेटिना से खोलना तो पड़ेगा ना उसे पहले। नहीं, देखिए, लॉगिन करना अलग बात है, ओके। लॉगिन अलग बात है, वो वॉलेट का जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो अलग बात है, ओके। आपने लॉगिन किया, दूसरी वाली आईडी, ये वाली आईडी भी कर ली, वो भी कर ली, ओके। लॉगिन किया, आईडी ओपन होगी, उस आईडी के आप वॉलेट में जाओगे, वॉलेट में जाकर वहां पे ट्रांसफर बटन होगा, ट्रांसफर किसको करना है, आपकी दूसरी आईडी को करना है, वहां पे आप उसकी ईमेल डाल दोगे तो पैसा उधर चले जाएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ट्रांसफर में उसमें कुछ वो नहीं है, ओके। वो जस्ट जब आप विड्रॉल करोगे, वहां से बाहर पैसा निकालना आपने, ओके, तो आपको वो सारे जो प्रोसीजर है उसमें से होके जाना पड़ेगा। ओके। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।